साहेब, जिसके लिए मैंने ये शरण प्राप्त किया, जिसके लिए मैंने ये साधन किया, जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ा, आज मैं धन्य हुआ, क्योंकि आज मेरी यही लगन सतलोक के लिए। क्योंकि आपने बताया था कि नहीं, ये जीव मुक्त तभी होगा जब उसको सतलोक का मार्ग मिला, सतलोक की लगन लगेगी। तो वो खुद कहता है कि साहेब आज मैं धन्य हुआ, क्योंकि मेरी लगन सतलोक के लिए। वो खुद कह रहा है, लगन लगी सतलोक सुकृत मन भावहि, सुफल मनोरथ हो तो मंगल गावहि। आज मैं क्या कहूँ, मेरा कोई मनोरथ नहीं था। आपको समझाने के लिए उसने मनोरथ कर दिया, क्योंकि मेरा कोई मनोरथ नहीं था, क्योंकि मन को तो उस रथ से ही मैं उतार दिया था। उस रथ से मैंने मन को उतार दिया था, इसलिए अब मेरी कोई मनोरथ नहीं। लेकिन यदि ये मनोरथ लेकर कोई आया है, ये श्रोता कोई मनोरथ लेकर आया है, तो उसको समझाया गया है सुफल मनोरथ, तुम्हारा मनोरथ सुफल हो जाएगा। उसने अपने लिए नहीं कहा, क्योंकि मन को तो उसने पहले ही उतार दिया। क्यों उसने अपने मन के मनोरथ को उतार दिया? क्योंकि इतना साधन और ज्ञान साहेब से उसने सुना कि अब मन में कोई मनोरथ बचा नहीं, कोई मनोरथ। जो तुमने दे दिया वो पूर्ण है, वो बिना मनोरथ वाले का की दृष्टि है, वो सबकी दृष्टि नहीं। और मनोरथ वाले की दृष्टि क्या होती है? कुछ दो भी दो तो वो देखता है इसमें और कुछ मिल जाता तभी ठीक रहता। इसको कहते हैं मनोरथ है, इसको कहा जाता है मनोरथ। मन अभी भी अर्थ के लिए याचक बना हुआ, मन जो है अभी भी अर्थ के लिए याचक बना हुआ है, वो मनोरथ। लेकिन उसने मनोरथ को छोड़ दिया, और सद्गुरु मिले और मनोरथ न छूटे तो ये पूर्णता भी नहीं है। सद्गुरु मिले और मनोरथ छूट जाए। क्यों मनोरथ छूट जाए? क्योंकि सद्गुरु जो भी तुम कृपा करोगे वो पूरा ही करोगे, इसलिए मेरा कोई मनोरथ नहीं। मेरा मनोरथ यदि हो तो मुझे लगेगा कि शायद गुरुजी ने थोड़ा दूसरे शिष्यों के लिए बचा लिया होगा, ये मनोरथ फंस न जाए, और ये मनोरथ मुझे कहीं फंसा न दे, मुझे कहीं बांध न दे, मुझे कहीं रोक न दे। इसलिए मेरा कोई मनोरथ नहीं, मनोरथ मैंने छोड़ा। ये क्या है? ये वो साधन है जहाँ शिष्य गुरु के चरणों में अपने मन को भी समर्पित कर दे। धर्मदास साहब के इसीलिए महिमा नहीं है, 56 करोड़ तो उसने छोड़ा, मन के मनोरथ को भी छोड़ दिया। और जो सद्गुरु ने कहा उसको शीश पर धारण कर, गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए, कहीं कबीर उस दास का और 3 लोग डर। उसने उस आज्ञा का निर्वाह इस तरह से, जो विनम्र भक्ति आई कबीर पंथ में, और विनम्र भक्ति के साथ मैं कल रात में ही बताया, एक बहुत विशिष्ट चीज आई, वो है संतों गुरुजनों की उपस्थिति इस जगत में। गुरु बिन भव निधि करे न कोई, ये भेद इस जगत में आया, तभी तो इतने साधु संतों की यहाँ पूजा हो रही है। ये धर्मदास साहब की देन है।
क्योंकि गुरु को परमात्मा की तरह किसी ने माना है तो वो धर्मदास साहब ने माना है और यही तुमको संदेश दिया। नहीं तो सुबह उठते ही तो कौन गुरु को देखता है, वो मंदिर ही जाता है आदमी, है? मंदिर जाता है, गुरु को कौन देखता है? और जब ऐसे अवसर मिलता है तो ब्राह्मण घर में आ जाता है, कौन साधु आता है बताओ। ये धर्मदास साहब की देन है। आए संत को आदर दीजिए। आज सदगुरु आए हैं, संत आए हैं। मेरा मंदिर यही है, मेरी पूजा यही है, मेरी उपासना यही है, मेरी साधना यही है। उसको संतों में उसने देखा। ये देने वाले कौन थे? ये देने वाले सदगुरु थे और ये प्राप्त करने वाले धर्मदास साहब थे। इसलिए ये संतों का दर्शन हो रहा, ये संतों का मार्ग बना, गुरु पद से हो गया। निर्मल पवित्रता से ओतप्रोत संत जीवन का आदर मिला। नहीं तो ये हो नहीं सकता, नहीं तो किसी पथ में ही नहीं। इसलिए मेरे गुरु को दो भुजा, गोविंद को वो चार, गोविंद से कछु ना सरे और गुरु उतारे पारे। किसने कहा? ये साहेब का वचन। और इसको किसी ने निभाया, इस जगत में चरितार्थ किया, इस जगत में इसका सुंदर चित्र उपस्थित किया, तो वो धर्मदास साहब। इसलिए बहुत कुछ धर्मदास साहब चुप है, कहते नहीं है, क्योंकि मनोरथ नहीं है इसलिए कहना सुनना बंद हो गया। कहते नहीं है, हाथ जोड़कर साहब के चरणों में बैठे हैं, लेकिन वहां से ये सब प्रवाहित, सब प्रवाहित। और इसी चीज को उसने बता दिया, इसी चीज को सबको बताया। अहम है, लोभ है, मोह है, बहुत आकांक्षा है। सदगुरु के पास आकर जब वो उतर जाता है, तब सदगुरु जो चाहते हैं वो हमारे जीवन में आ जाते हैं। सब तो साहब चाहते हैं वो जीवन में आ जाते हैं। ये प्रतीक है धर्मदास, ये साधन का प्रतीक। और इसी साधन को जब आप स्मरण करते हो, ध्यान में लाते हो, तो तुम्हारे जीवन से भी ये साधन समीप होता चला जाता है, नजदीक होता चला जाता है। कि हम उस मार्गदर्शक के परिचिन्न में हैं, जिनके पास इतना त्याग था, इतनी विनम्रता थी, और इतनी विनम्रता होते हुए भी कोई चाह नहीं था। ऐसे सदगुरु मिले, ऐसे शिष्य धर्मदास साहब हुए। और ये पूरे जो अनुयायी है, जो धर्मदास साहब के मार्ग के अनुयायी है, उनकी ये विनम्र मार्ग, ये विनम्रता का मार्ग। तो मैंने कहा कि आपका ये चार साधन, आपका धर्मदास साहब का ही साधन नहीं है, वो आपका भी साधन है। वो धर्मदास साहब का साधन नहीं है, वो आपका भी साधन है। यदि आप मानते हो कि हम कबीर साहब के मार्ग के हंस हैं, तो ये साधन आपका भी, ये आपका भी ध्येय, ये आपका भी सुमरन है, ये आपकी भी उपासना है, ये आपकी भी साधना है, ये आपकी भी ताकत है। और इसलिए धर्मदास साहब को साहब ने ये गुप्त भेद दिया, और गुप्त भेद के साथ साथ प्रगट विधान जो साहब ने बताया, वो सात्विक यज्ञ, आनंद आरती, ये प्रगट विधान बताया कि उस हंस को धर्मदास, मेरे जो हंस है उसको जगत में भटकने नहीं देना। तुम
उस शब्द की ताकत से उस हंस को पान परवाना दे देना जो निर्भय हो सके। वो निर्भय विधान, वो निर्भय विधान, उस पान परवाना का विधान वो निर्भय विधान था। और ये भी सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब, और इतना ही नहीं, धर्मदास साहब ने जब विनती की, साहेब मेरे बाद इस साधन को कौन आगे बढ़ाए, क्योंकि मेरा जो अंश है, मेरा जो अंश है वो इस भक्ति को नहीं जानता, ये भक्ति को धारण कर सकता। सदगुरु की भक्ति इस अमर लोक के विधान को वो नहीं धारण कर सकता। तब साहेब ने पहली ताकत भेजी। वो पहली ताकत उसी पान परवाना से, नाम पान परवाना, उस धर्मदास साहब के वंश में पारस नाम का पान परवाना उस आमिन माता को सदगुरु ने दिया। और उसी वचन की ताकत से उसके घर में इस पंथ को आगे बढ़ाने वाले चूड़ामणि नाम साहब, उसी विधान से वो आए। इसलिए इस विधान को धर्मदास साहब ने सदगुरु के विधान के तौर पर ये जगत में हम साधकों को, हम पथिकों को दिया। गुरु की भक्ति, सात्विक यज्ञ, आनंद आरती का विधान, अमर लोक का संदेश, सतनाम का साधन और सत्पुरुष भक्ति का स्वरूप, ये सभी चीजें सदगुरु की कृपा से इस जगत में हमें दिखाई पड़े। और कितने कितने वर्ष हो गए, कितने वर्ष बीत गए। इतने वर्ष बीतने के बाद भी एक महत्वपूर्ण वो ये है कि जब गुप्त साधन में प्रवेश नहीं हो पाता है तो मन जो है वृत्ति, विवेक, विचार, बाहरी चीजों में प्रवृत्त हो जाता है, क्योंकि अंदर का भेद पता नहीं चलता, तो बाहरी चीजों में वो अटक जाता है। तो जब बाहरी चीजों में वो अटक जाता है तो अंदर का साधन छूट जाता है। तो जिसका चित्त बाहरी साधनों में अटक जाता है, बाहरी उपदेशों में रुक जाता है, तो साहेब का मार्ग छूट जाता है। गुरु सीढ़े से उतरे शब्द विमोखा हो और ताको काल घसीट है राख सके, ये तो उसी समय साथ है। धर्मदास ये तो मैं मार्ग बता दिया और ये भी बता दिया कि यह संसार काल है राजा, ये संसार है, इसका जो राजा है वो काल है, इसका राजा काल है और अपर बल है। इस गुप्त भेद के बिना ये जीव जो है उस मुकाम में जाने नहीं देता, वही नहीं जाने देता। इसलिए इस सीढ़ी से तुम उतरना, 7 दीप 9 खंड में सदगुरु ने डाली डोर और ताप हंसाना चढ़े, तो क्या सदगुरु की जो आगे मकर तार है डोरी, ये सदगुरु को सदगुरु ने उपदेश दिया था। आगे मकर तार है डोरी, वो इतना सूक्ष्म मार्ग है। उस सूक्ष्म मार्ग के लिए ये गुप्त नाम साधन की ताकत तुम रखना, क्योंकि वो मकर तार से भी जीना साधन है। वो ऐसा साहब ने क्यों कहा कि वो मकर तार से जीना साधन है? क्योंकि 1,88 घाट है जम बैठे कारो, अपने साधन, पूजा पाठ, उपासना सब इस देश का जो राजा है उसने सब रचना कर दिया।
वो सब रच कर रखा। पूजा रखा, उपासना रखना, साधना रखा, तीर्थ रखा, व्रत रखा, देव रखा, देवता रखा, स्वर्ग रखा, पताल रखा, सब रख दिया। और जिस द्वार से तुम जाना चाहते हो वहां वही दिखाई पड़ता है। इसलिए साहब ने कहा आगे मकर तार है डोरी, मकर तार से भी जीना जो मार्ग है वो मेरे अमर पुरुष का मार्ग है। इसलिए इस गुप्त वेद को रखना। और धर्मदास साहेब बांधवगढ़ से छोड़कर जगन्नाथपुरी भी इसीलिए गए थे कि वो मकर तार के मार्ग को जानना चाहते थे, इसलिए वो वहां गए। वो मकर तार के मार्ग को वहां से जानना चाहते थे, इसलिए वो धर्मदास है वहां। नहीं तो काहे के ले जाता, वहीं नहीं बनाना, वहीं साधन, वहीं समाधि नहीं ले लेता। वो उस भेद के कारण वहां गए थे। सदगुरु महामहिमा में इसकी